Consider a uniformly wound solenoid. Uniformly wound solenoid है, having n turns and length is L. जिसकी turns है या n और length उसका L है. The core of the solenoid is air. जो core है उसका वो is air. Find the inductance of solenoid. मतलब हम लोग को L निकालना है, ठीक है? जहाँ n का वैल्यू कितना दिया है 200, L का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A is equals to 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो आप देखेंगे तो ये L और एरिया आपका CGS यूनिट में दिया है, तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है. कैलकुलेट द इंड्यूस्ड EMF EL if the current flowing through the solenoid decrease at the rate of 60 ampere per second. मेरे को EMF तब निकालना है जब करंट flowing through the solenoid decrease at the rate of 60 ampere per second. मतलब EMF मेरे को तब निकालना है जब करंट क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है 60 एम्पियर पर सेकंड से, ठीक है? लेकिन उसके पहले मेरे को और एक चीज निकालनी है जो बोलिए भैया कि फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. मतलब L की वैल्यू फिर से मेरे को निकालनी है, लेकिन कब निकालनी है जब मेरे पास में N कितना है 200, L कितना है 20 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो क्वेश्चन मूवी करता हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया? दिस इज अ कंसीडर यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनॉइड. ये यूनिफॉर्मली वाउंड सोलेनॉइड है जिसका हैविंग n टर्न्स एंड लेंथ जिसकी L दी है. द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज एयर. फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड. तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अब इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ गिवन लिखेंगे. तो गिवन सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है? सो दैट इज n इज इक्वल्स टू दिस इज 200, है ना? n कितना दिया है मेरे पास में 200 टर्न्स. L कितना है? L इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है? एंड क्रॉस सेक्शन एरिया सो दिस इज A इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? हां. अब इंडक्टेंस निकालना है तो सबसे पहले अगर मैं phi का लूं दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन द सोलेनॉइड. तो व्हाट इज phi? Phi इज इक्वल्स टू दिस इज B इनटू A, ठीक है? जनरल फार्मूला B A cos थीटा होता है, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग इसमें, तो थीटा का वैल्यू 0 लेते हैं हम लोग यहां पे. सो दिस इज B A, ठीक है? सो व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड. अब यहां क्या है? सोलेनॉइड. So we have the magnetic field due to solenoid. So what is magnetic field due to solenoid? So B is equals to याद है क्या? N mu naught I. Clear? और ये जो N होता है, so this is N per unit length. ये N क्या होता है? N per मतलब number of turns per unit length. तो मतलब इसको मैं B कैसे रिप्लेस कर दूं? N upon L. This is mu naught into I. ठीक है? अब ये B जो n divided by L mu naught into I है, so this is ये क्यों लिया मैंने? because this is a solenoid and this is a magnetic field due to solenoid, ठीक है? B का वैल्यू मैं यहां रख देता हूं. we get the phi, so we get phi is equals to what? again n upon L mu naught I, ठीक है? और फिर से क्या आ जाएगा? क्लियर? तो ये हो गया तेरा phi. Phi is equals to n divided by L. so this is L is not your inductance. L आपका इंडक्टेंस नहीं है, ठीक है? where L is a length of the solenoid, ठीक है? so mu naught I into. अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो सोलेनॉइड, हाँ, तो सोलेनॉइड है हैविंग n टर्न्स एंड लेंथ इज L. द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज एयर. फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. अब मेरे को इंडक्टेंस निकालना है. अब इंडक्टेंस निकालने के लिए हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहता है कि भैया मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द. याद है सेल्फ इंडक्टेंस का? सो अगेन दैट इज phi is equals to अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करूं, वी आर यूजिंग कांस्टेंट, सो वी आर यूजिंग L is the coefficient of self inductance and this is I. क्लियर? और यहां से अगर मैं L बनाऊं तो L क्या हो जाएगा? L is equals to phi divided by I. and for the number of turns, so this is L is equals to what is n phi upon I. क्लियर हो रहा है? ठीक है? सो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, इसलिए मैंने इक्वेशन सेल्फ इंडक्टेंस की यूज कर ली यहां पे. सो दैट इज phi is directly proportional to I. सो दिस हम लोग देंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की. जो हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो phi is directly proportional to I. सो phi is equals to L into I. so where is coefficient of self inductance या self inductance constant. सो L यहां से बना लिया phi divided by I. और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए L कितना हो जाएगा? n phi divided by I. चलिए, तो phi मेरे पास में पहले ही ऑलरेडी है, तो मैं ये phi ये वाला इक्वेशन यहां पुट कर देता हूं तो मेरे को L मिलेगा बिकॉज़ वी हैव टू कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर? सो L is equals to n जैसे के वैसे divided by I जैसे के वैसे रख लिया phi and the value of phi is here again n. this is mu naught I A divided by L. clear? so this is small l ले लेता हूं बिकॉज़ ये L और ये L सेम हो जाएगा. ठीक है? चलिए I कैंसिल हो गया, ठीक है? n into n, n square. so this is n square
म्यू नॉट ए, क्योंकि करंट करंट कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय स्मॉल। ठीक है, चलिए अब सारी वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे को L मिल के आ जाएगा। सो L इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n? सो दिस इज 200, 200 का स्क्वायर म्यू नॉट 4 पाई into 10 to the power minus 7 multiplied by a. So this is 5 into 10 to the power, बोलिए जल्दी, -2 अच्छा स्क्वायर में -4 हो जाएगा, मैं -2 का स्क्वायर करने वाला था। सो व्हाट इज डायरेक्टली क्या -4 क्लियर है, हाँ, डिवाइडेड बाय क्या है L। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ L? सो L इज योर 20 into 10 to the power minus 20 into 10 to the power minus 2। क्लियर? हाँ, चल देख यहाँ से इसका 2, यहाँ 2 कंसीडर कर तो 10 to the power 2 और 10 to the power 2 का स्क्वायर तो 4। ठीक है, तो यहाँ आ गया तेरा 4 into 10 to the power 4। ठीक है, अगेन दिस इज 4 पाई into 10 to the power minus 7। ठीक है, और यहाँ 5 into 10 to the power minus 4 और डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब देखो यहाँ से अच्छे से तो आप यही है, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देख 5 into 4 20, ये इसके साथ में कैंसिल। क्लियर? सो दिस इज 4 एंड दिस 5, दिस 20 के साथ में कैंसिल, दिस 10 to the power 4 एंड 10 to the power minus 4 कैंसिल। ठीक है, देख बचा क्या, ये 4 और ये पाई। सो L इज इक्वल टू दिस इज 4 पाई, ये और ये कैंसिल हो गया, -7 यहाँ आ गया, -2 ऊपर तो +2 हो जाएगा, और -7 और +2 हो गया तेरा 10 to the power -1। क्लियर? पाई का वैल्यू 3.14। ठीक है, और 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर, सो इट्स 12 पॉइंट या 13 पॉइंट समथिंग जो भी है, कितना 12 पॉइंट। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ L। सो अगेन दिस इज L इज इक्वल टू 12.56। सो दिस इज 12.56। व्हाट रिमेंस अगेन? -5। ठीक है, अच्छा ये सेल्फ इंडक्टेंस है, और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? हेनरी। क्या यूनिट होता है इसका? हेनरी। सो दिस इज योर हेनरी। ठीक है, अच्छा इसको मिली हेनरी में लिखना है तो क्या लिखेंगे? मिली हेनरी में कितना लिखेंगे? सो L इज इक्वल टू 0.1256। अरे क्लियर है? ठीक है, ये 10 to the power कितना हो गया? -3। सही है ना, और ये हेनरी। ठीक है, और ये मिली हेनरी हो जाएगा। सो दिस इज 0.1256 मिली हेनरी। क्लियर? सो दिस इज वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या निकल के आ गया? सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ सी अगेन, ये तो बात होगी तेरी सेल्फ इंडक्टेंस की। क्या बोला है उसने? द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज एयर, फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, सो वी गेट द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, अब फिर से अगर देखेंगे तो फिर से देख क्या बोल रहा है उसने, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ EL। फिर से क्या नहीं कैलकुलेट करना है? EL, मतलब मेरे को EMF निकालना है, और EMF मेरे को यहाँ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसको सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म्स में सॉल्व किया हुआ है। क्लियर? सो EMF इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस याद होगी इक्वेशन, तो E इज इक्वल टू, सो वी गेट EMF इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। EMF इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? कुछ फॉर्मूला याद नहीं तुम लोग को? E इज इक्वल टू -L di/dt, याद है क्या? E इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, अब देख दिस इज di/dt, ये di/dt है क्या? di/dt rate of flow of current with respect to time, and see here if the current is flowing through the solenoid decrease, ये करंट डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है? एट द रेट ऑफ 60 एम्पियर पर सेकेंड। एंड सी हियर दिस इज एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर? अब थोड़ा हम लोग को यहाँ ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसके यूनिट से थोड़ा सा पहचान लीजिए उसको। क्लियर? सो दिस इज एम्पियर पर सेकेंड एंड दिस इज di/dt। अगर मैं इसका यूनिट बनाऊं तो क्या होगा? एम्पियर पर, एंड दिस इज द करंट। ये करंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितने रेट से डिक्रीज हो रहा है? एट द रेट ऑफ 60 एम्पियर पर सेकेंड। द मीनिंग ऑफ डिक्रीज प्लस की माइनस? माइनस। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? माइनस। अगर इंक्रीज होता तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्लस। तो di/dt का वैल्यू क्या है? -60 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर? और ये -L, और L हम लोग ने पहले निकाल चुके। क्लियर? तो मैं यहां पुट कर देता हूं। सो वी गेट द EMF। सो E इज इक्वल टू, सी हियर, this is minus and this is minus. The value of L is again 0.1256 into 10 to the power -3 लेना पड़ेगा because it is in the million.
Here, हाँ. Again, this is di by dt, and what is value of di by dt? It's a minus 60. ये minus 60 हो जाएगा. Clear? This minus into minus get plus. ठीक है? अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो what is value of EMF? So E is equals to -3 को -3 10 to the power -3 को जैसे को वैसे रखो तो ये हो जाएगा 1.256 multiplied by 6. तो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 7 पॉइंट होगा. 7 पॉइंट कितना? अगर मैं यहाँ 1 पॉइंट करूं तो ये 6 हो जाएगा ना. 75 आ रहा है. पावर कितना आ रहा है? -6 कैसे आएगा? वो तो 10 to the power -3 है ना. -6 कैसे आएगा? कुछ देखो 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 इसको कितना आ रहा है? इससे 0 पॉइंट ना. मैं इसको अगर 1 पॉइंट कर दूं तो यहां से एक 0 गायब कर दूं तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1.7 तो 7 पॉइंट होगा कुछ तो भी. वही तो मैं बोल रहा हूं. कितना? 7.563 पक्का. 10 to the power -3 और EMF का यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट. ठीक है. -3 का मतलब क्या हो गया? मिली वोल्ट. So again your value of E should be E is equals to 7.536 millivolt. So this is your answer. समझा? समझो क्या? So this is your question. Write down. This is important question to be done.